नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने क्षेत्र में बड़ी रैली करके यह सिद्ध कर दिया कि भले ही उनके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हों, क्षेत्र की जनता में उनकी पकड़ पूरी तरह अभी भी बरकरार है और बरकरार ही नहीं है, वो पहले से भी ज्यादा बड़ी है। असल में ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्सियत है जो काफी पुराने लीडर हैं, राम जन्मभूमि मुद्दे से जुड़े रहे हैं, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। 11 साल से लगातार वो सांसद है और अब आप समझ लीजिए कि ऐसा नेता जिनके 56 शिक्षण संस्थान हो, हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें कई बच्चे गरीब परिवार के हैं, तो उन गरीब परिवारों के बच्चों को वो फ्री में शिक्षा देने का भी काम करते हैं। कई गरीब बच्चियों का विवाह वो उनके जरिए होता है और इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध चेहरा है। जनता ने जिस तरह से उनके एक आह्वान पर भीषण गर्मी के अंदर अपनी सहभागिता की है, यह दिखा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कितने लोकप्रिय नेता हैं। भले ही यौन शोषण के आरोप लगाए हों, लेकिन जितनी जनता वहां रैली में आई और जो रैली में नहीं भी आए, आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी खड़े होकर के लखनऊ से आगे आगे आप चले जाइए और बात करें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आपकी क्या राय है, एक सुर में लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मानते नहीं है कि वो नेताजी इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। ये डे फर्स्ट से लोगों की राय थी। और इस रैली में हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे होने का पे आयोजन किया जा रहा है, सभी सांसद और विधायकों को कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है और उन्होंने इसीलिए अपने क्षेत्र में किया है ये। लेकिन जनता ज्यादातर इसलिए आई ताकि एक देश में मैसेज जाए कि आपने जिस नेता के ऊपर फर्जी केस लगाए, एक षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम करने का प्रयास किया, उनमें पुरुष ही नहीं तो महिलाएं भी कितनी आस्था रखती हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां उनकी रैली में पहुंची है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व है उसको ब्रजभूषण शरण सिंह की इस रैली से मैसेज गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में यदि आप ये सोच रहे हैं कि उनको अगली बार टिकट ना दें तो ये भी एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनकी लोकप्रियता कतई कम नहीं हुई है। हां, षड्यंत्रकारियों से खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के अंदर लोकप्रियता और विश्वास जनता का उनके प्रति कितना है, ये इस रैली से पता लग गया। दूसरी तरफ अभी तक जो खबरें हम लोग देख रहे हैं कि भाई उसमें एक पहलवान थी जिसने अपने आप को नाबालिग बताया, वो तो बालिग निकली, उसके बाबा कह रहे हैं उससे जबरदस्ती बयान दिलाया गया। एक पता लग रहा है कि एक ने जो आरोप लगाए थे महिला पहलवान ने, वो जिस तारीख का जिक्र कर रही थी अपनी FIR लिखवाने में, उसमें तो वो दिल्ली कार्यालय में ब्रजभूषण शरण सिंह थे ही नहीं। ये 1-2 खबरें जो लीक हुई हैं, इससे उस क्षेत्र की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्षेत्र की जनता का कहना है कि हम तो पहले से जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस टाइप के नेता हैं ही नहीं। वो किसी को गलती पर डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन वो चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा क्षेत्र की जनता का मानना है। तब फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर इनके खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों किया गया। तो इसका भी खुलासा आपको बता दूं, पूर्व साई के जो कोच हैं कुश्ती के, एक कोच हैं जो इनको अच्छी तरह जानते हैं, अजीत सिंह, उन्होंने इसका खुलासा किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, इसके बाद से जो उन्होंने परिवर्तन कुश्ती संघ में किए हैं, जो अनियमितता चल रही थी, जो अनुशासनहीनता चल रही थी और जो हरियाणा के पहलवानों का एक छत्र राज चल रहा था, जो मेडल पैसे में बिकते थे, उसकी सेटिंग कराई जाती थी, नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था, उस सबको ब्रजभूषण शरण सिंह ने खत्म कर दिया। पूरा वो नेक्सस को तोड़ दिया और इसके कारण से एक बड़ा वर्ग, खास तौर पे हरियाणा के, और एक जाति खास तौर पर जिसका वर्चस्व था, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में हो गए और उन्होंने विचार किया ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे भगाया जाए, कैसे फेडरेशन से दूर किया जाए। ये केवल फेडरेशन की लड़ाई थी। फेडरेशन के लोगों ने ही ये षड्यंत्र किया। ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से दूर करने के लिए
जहां तक रही एक सांसद के नाते ब्रजभूषण शरण सिंह वो व्यक्ति हैं जो लगभग डेली अपने क्षेत्र में जब वो रहते हैं जनता के बीच जाते हैं, जनता की बातें सुनते हैं। और आज से नहीं, जब समाजवादी पार्टी का भी सरकार थी, हालांकि वो समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, तो उनके इतने मधुर संबंध उसके कारण अखिलेश यादव से भी हैं कि जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार जब थी, उस समय भी उनके क्षेत्र की जनता के वो काम कराने के लिए उन तक से बात कर लेते थे। क्षेत्र की जनता का कहना है कि सरकार किसी की भी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्सियत है कि उनके एक फोन पर अधिकारी काम करते हैं, ये उनका रुतबा है। और इसलिए क्षेत्र की जनता कहती है हमारे लिए तो ये नेताजी हैं। कुश्ती संघ में क्या हो रहा है, कुश्ती की कौन खिलाड़ी ने क्या आरोप लगाया, उसमें क्या षड्यंत्र है, इससे क्षेत्र की जनता को कोई लेना देना नहीं है। वो लोकप्रिय नेता हैं, थे और आगे भी रहेंगे। और इसीलिए आपको बताऊं कि जनता की तो मांग है कि ऐसा ही लीडर हमारे बीच में चाहिए। और अगली बार भी लोकसभा की जो चुनाव होंगे उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह उतरेंगे। और उनके कारण से आपको बता दूं कि पूरे उस क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। कम से कम 8 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। और इसी में ये एक मैसेज टाइम पे गया है। हालांकि मैं सोशल मीडिया देख रहा था, कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों से बचने के लिए ये दबाव देने की राजनीति कर रहे हैं, ये रैली उन्होंने क्यों की जब चार्जशीट आने वाली है। अरे भाई, अगर चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह को फर्जी तरीके से बचाया गया, तब फिर कुश्ती संघ जो पहलवान है, जो जिन लोगों ने आरोप लगाए, उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप सिद्ध करना कि भाई सरकार ने पक्ष लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपके पास ये सबूत थे, ये बड़े बड़े सबूत हैं, दिखाइए। एक भी सबूत किसी पहलवान ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया, ना मीडिया के सामने ना पुलिस के सामने। बस जेल में डाल दो, एक जिद पकड़ी हुई है। लेकिन अब उन पहलवानों की भी पोल खुल रही है जो अब एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े होकर मीडिया में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये आंदोलन तो किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था उसी तरह अब लंबा चलने वाला है, 2024 के चुनाव तक चलेगा। ये बयान अब पहलवानों के आने लगे हैं, जिससे ये सिद्ध हो गया है कि ये केवल और केवल कांग्रेस के कहने पर एक आंदोलन खड़ा किया गया था। इसके पीछे का मकसद यही दिखाई दे रहा था कि ये जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से बाहर करने वाले थे, इनको जेल में भेजकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर सवाल उठाते और घेरने का काम करने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन अब कुल मिलाकर खुलासा हो गया है और ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से अपने क्षेत्र की जनता के लोकप्रिय बनकर उभरे हैं और जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, भीषण गर्मी में जो लाखों की लोग वहां पहुंचे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, इसके बाद अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब चार्जशीट दाखिल होगी और यह भी पता लग जाएगा कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे थे कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, अब सवाल जनता यह कह रही है कि यदि आरोप लगाने वाले पहलवान फर्जी निकले तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यह भी बताया जाए। लोगों का कहना है कि जिस तरह से महिला पहलवानों ने फर्जी आरोप लगाए, अब उसमें जिस तरह से जगदीप दहिया नाम का एक कोच सामने आया, पता लग रहा है कि वो तो मेडल दिलाने के एवज में पैसे लेता था। अगर ये आरोप सही है तो इसमें तो ईडी और सीबीआई की जांच बनती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि सरकार तक आपका मैसेज पहुंचे और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वंदे मातरम।